नमस्कार, एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र सरकार के बड़े फैसले, नई योजनाएं और वो अहम कदम जिनसे राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के लाखों किसानों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में शुरू की गई पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना 2026 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। सहकारिता विभाग ने इस योजना के बारे में एक विस्तृत जानकारी वाली पुस्तिका जारी की है। इस पुस्तिका में योजना के नियम, योग्यता की शर्तें और ऑनलाइन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से बताया गया है। जुलाई के दूसरे हफ्ते से पात्र किसानों को लाभ की राशि सीधे उनके लोन अकाउंट में मिलनी शुरू हो जाएगी। इस योजना के 3 स्तरीय प्रावधान के तहत 2 लाख तक के बकाया कृषि ऋण वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। वहीं 2 लाख से अधिक बकाया वाले किसानों को वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ मिलेगा। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। महा आईटी के माध्यम से पूरी प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र किसानों को अपने बैंक या आपले सरकार सेवा केंद्र पर जाकर आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। राज्य में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विधानसभा ने महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 पर विस्तार से चर्चा की। ये क्रांतिकारी विधेयक खेती में सक्रिय महिलाओं को आधिकारिक पहचान और महिला किसान प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। जमीन का मालिकाना हक न होने पर भी पात्र महिला किसानों को कृषि योजनाओं, ऋण, फसल बीमा, प्रशिक्षण और बाजार के अवसरों तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। सोलापुर शहर की यातायात समस्या को दूर करने के लिए एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना को लेकर मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। ओल्ड पुणे नाका से बोरामणि नाका तक लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला कॉरिडोर करीब 1000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जिससे शहर के चारों ओर एक प्रभावी रिंग रोड विकसित होगी। उन्होंने रेलवे, वन विभाग और नगर निगम को भी आपस में मिलकर काम करने और तय समय सीमा के अंदर सभी प्रशासनिक काम पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में पिंपरी चिंचवड़ की भविष्य जल आवश्यकताओं के लिए एक अहम पवना डायरेक्ट पैरेलल वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक हुई। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शहर में पानी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट किसानों के साथ बातचीत, आपसी भरोसे और उनकी सहमति से ही आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि पुणे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के लिए साल 2050 तक का पानी आपूर्ति का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाए। ये प्रोजेक्ट पवना बांध से निगड़ी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक साफ पानी को पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे शहर में पानी की लगातार सप्लाई बनी रहेगी। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उच्च शक्ति सतर्कता और निगरानी समिति की एक बैठक आयोजित की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दोषियों को सजा दिलाने की दर बढ़ाने और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिक अपराध वाले जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मुंबई के विधान भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और क्यूबेक के इंटरनेशनल रिलेशंस मंत्री क्रिस्टोफर स्कीट तथा उनके प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि भारत में आने वाले कुल विदेशी निवेश का 40% से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र में आता है। उन्होंने एआई, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में क्यूबिक के साथ साझेदारी करने में राज्य सरकार की रुचि भी जताई। महाराष्ट्र की उद्योग अनुकूल नीतियों की सराहना करते हुए क्रिस्टोफर स्कीट ने पेंशन फंड संस्थानों के जरिए बड़े निवेश को बढ़ावा देने और राज्य के विभिन्न टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में लंबे समय की साझेदारी की इच्छा भी जताई। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनडीटीवी की खास पेशकश खबर महाराष्ट्र।